बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीआरओ डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले दो फैक्टर आप लोगों ने समझने हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉर्क एंड सेकंड वन इज़ कपल। सबसे पहले देखते हैं टॉर्क क्या होता है। देखें, इस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स एक्ट कर रही है। इस एल को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहेंगे और मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं या कपल आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तीन नाम बता रही हूँ। इस एल को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं और कपल आर्म भी कह सकते हैं। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है। इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब कोई फोर्स लगती है तो उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो उसको टर्न करवाता है, रोटेट कराता है। तो उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। यहाँ पे भी देखें, इस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर टर्निंग इफेक्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है उसको भी कह सकते हैं। इस टर्निंग पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लग रही है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है, ठीक है, इस फासले को क्या कहेंगे? मोमेंट आर्म, कपल आर्म कहेंगे। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहेंगे? कपल आर्म। देखें कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इस चीज़ के साथ भी ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे एक मोमेंट प्रोड्यूस होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। ठीक है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब समझते हैं कपल क्या है। कपल का मतलब है पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड कपल फोर्स। ठीक है, मीन्स के दोबारा रिपीट करी हूँ, क्या है कि पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन इज़ कॉल्ड कपल फोर्स। देखें कि सपोज कर लें कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई कंडक्टर प्लेस किया है। कंडक्टर के इस पॉइंट पे अगर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो उसके दूसरे पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड लगेगी। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन है। जब एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ और दूसरे पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी तो ये इस कंडक्टर को क्या कराएंगी? इस कंडक्टर को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कराएंगी। जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा तो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ली है। ये एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने मैग्नेट के अंदर प्लेस किया है। यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। देखें, करंट कैरिंग जो भी वायर होती है, किसी भी वायर में से अगर करंट गुजर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब करंट कैरिंग कॉइल को जब हम इस मैग्नेट की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इस करंट कैरिंग कॉइल को जब हमने इस मैग्नेट के अंदर रखा है, ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करी हूँ, ये जिस मैग्नेट के अंदर हमने इस कॉइल को रखा है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी और उसी की वजह से ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी और जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा। वही जो हमने मालूम करना है। ठीक है, अगर एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो दूसरी साइड पे फोर्स अपवर्ड लगेगी, तभी ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा। ठीक है, इस पे हम राइट हैंड रूल भी फर्दर अप्लाई करेंगे। फिलहाल आप लोग ये देखेंगे कपल फोर्स क्या है। दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। अगर एक साइड पे डाउनवर्ड लग रही है तो दूसरी साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है करंट कैरिंग, करंट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब हमें टॉर्क मालूम करना है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में। कैसे हम मालूम करते हैं? तो सबसे पहले देखें कि जैसे ही हमने कंसीडर करते हैं करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है विच इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। सपोज इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद इट्स प्लेन along the field as the force acting on a conductor of length L in a uniform magnetic field is। देखें, जब हम कॉइल को, हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस
कॉइल के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। और एक और बात यहाँ से आप लोगों ने याद रखनी है कि जो कॉइल है, कॉइल का जो प्लेन है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। इनिशियली क्या होगा कि जो कॉइल का प्लेन है वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स किसकी इक्वल आएगी, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, फर्स्ट आर्टिकल था, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो जो उस पर फोर्स लगेगी वो इसकी इक्वल आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई है फोर्स की, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है किसके दरमियान में, L और B के दरमियान में। अब हमने क्या करना है कि देखें यहाँ पे 4 साइड्स बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 साइड्स बन रही हैं, हर साइड की वजह से हमने देखना है कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। पहले आपको पता होना चाहिए कि टार्क का फार्मूला क्या है। टार्क का फार्मूला होता है एल एफ, ठीक है। एल क्या है, मोमेंट आर्म है, ठीक है, और एफ क्या है, फोर्स है। अब हमने देखनी है, सबसे पहले फोर्स निकालनी है कि हर साइड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमने इनको सेगमेंट के नाम दे दिए हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और अब हम निकालने जा रहे हैं इन सब की फोर्स को, ठीक है। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है कि अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है, फिंगर की जो टिप्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, और जो आपकी पाम है, हथेली है, उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको राइट हैंड रूल को भी हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखें, ये जो आई है, बी है और एफ है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि जो डायग्राम है यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। करंट एंटर होगा, यहाँ पे डायरेक्शन करंट की इस तरफ है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है इस तरह से, और यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। मैग्नेट इस साइड पे नॉर्थ पोल है, इस साइड पे क्या है, साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। दो बातें समझ में आ गई कि करंट इस साइड से एंटर हो रहा है, इस साइड से लीव कर रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है। एक और बात यहाँ पे, अब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करने लगे हैं कि हमने देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इसको समझने से पहले देखें, हमने कहा था कि जो थंब है, अब पहले यहाँ पे कि देखें कि इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड को देखें, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, और अब डॉट से शो किया हुआ है फोर्स की डायरेक्शन को। डॉट का मतलब है आउट ऑफ दी पेज, यानी कि पेज के बाहर की तरफ। अब आप लोगों ने यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, कैसे कि आपने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें, ठीक है। थंब किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब प्लेस करें। उसके बाद जो आपकी फिंगर की टिप्स हैं वो किस तरफ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब अपना हैंड कर्ल करें, अगर अब आप अपना हैंड कर्ल करेंगे तो ये बाहर की तरफ कर्ल होगा, ठीक है। अब बाहर की तरफ कर्ल होना शो कर रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो आउट ऑफ द पेज लग रही है, यानी कि पेज के बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है, पेज के बाहर की तरफ लग रही है। क्लियर। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखें, और बाहर की तरफ कर्ल होना शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज है, इसलिए यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। डॉट शो कर रहा है फोर्स को, और आई, एफ और बी तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब इस साइड पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके बाद जो क्रॉस है वो शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को। तो अब आपने क्या करना है कि थंब को प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन में, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखें। अब आपका हैंड जो है वो कर्ल हो रहा होगा इन टू द पेज,
यानी कि पेज के अंदर की तरफ कर्ल हो रहा होगा, जो कि शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इन टू दी पेज है, ठीक है, पेज के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस साइड पे फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, इस साइड पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो ये एक कपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो कपल फोर्सेस जब एक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर ये वाली कॉइल है, ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगी और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इसके 4 सेगमेंट हैं, ठीक है। अब हमने हर साइड पे पहले टॉर्क को मालूम करने से पहले हमने फोर्स मालूम करनी है कि हर साइड पे फोर्स कितनी लग रही है। एक साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है, तीसरी साइड सी डी है और फोर्थ साइड है डी ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स का फार्मूला है F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि पहले फोर्स आपने फाइंड करने लगे हैं ए बी की, ठीक है, आए। अब आपने एंगल देखना है एल और बी के दरमियान में। ए बी के जो भी हमारे पास कॉइल है, लेंथ करंट की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। लेंथ क्या है, करंट की डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो लेंथ भी क्या होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एल और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल के लिए एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। अब आप आई एल बी साइन 180 डिग्री पुट करें तो साइन 180 ज़ीरो होता है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लेंथ है ए बी की वजह से कोई फोर्स क्रिएट नहीं हो रही। अगर कोई फोर्स क्रिएट नहीं होगी तो इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट, कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। साइड ए बी हमने सॉल्व कर ली है। अब साइड बी सी सॉल्व करते हैं। देखें कि अब फोर्स बी सी इज इक्वल टू आई एल बी साइन, अब देखते हैं एंगल कितना बन रहा है। करंट अवर डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट क्या है, अवर डायरेक्शन में, तो हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में है। अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो लेंथ भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो देखें अब एल और बी एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का एंगल कितना आता है, 90। तो जब आप लोग यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1 के, तो जो फोर्स बी सी आ जाएगी वो किसकी इक्वल आएगी, आई एल बी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो बी सी सेगमेंट है, बी सी लेंथ है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो आई एल बी के इक्वल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट हैंड रूल अप्लाई करके दिखाया था। अब यहाँ पे जो ये जो बी सी की लेंथ है ये क्रॉस शो की हुई है, सॉरी फोर्स है वो क्रॉस शो की हुई है। तो क्रॉस का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इन टू द पेज लग रही है, ठीक है, यानी कि पेज के अंदर की तरफ लग रही है। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखें कि सेगमेंट है सी डी। अब हमने सी डी को सॉल्व करना है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे भी इसी तरह है। तो अब देखें कि करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो लेंथ की डायरेक्शन भी यही होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन यही है। अब एल और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो फोर्स सी डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 0 होता है। तो जो एफ सी डी है ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। मीन्स कि इस फैक्टर की वजह से भी कोई फोर्स नहीं लग रही और ना ही कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट पोर्शन है डी ए का, ठीक है। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो लेंथ की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है। अब यहाँ पे देखें एल और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, 90 के एंगल पे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एफ डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, साइन 91 होता है तो यहाँ पे ILB आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें कि जो हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि जो फोर्स है वो डॉट से शो की हुई है, इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है। डॉट शो करता है जो फोर्स यहाँ पे लग रही है आउट ऑफ द पेज लग रही है, ठीक है, आउट ऑफ द पेज। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं, थॉरली सॉल्व करते हैं। पहले सेगमेंट ए बी हमने सॉल्व किया है, फोर्स होना ए बी की वजह से कितनी लग रही है। ए बी की जो लेंथ है वो एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो एंगल बन रहा था 180, तो ए बी की वजह से जो फोर्स का आंसर क्या आया, 0। फोर्स होना बी सी जो सेगमेंट है बी सी की लेंथ परपेंडिकुलर थी किस पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, तो बी सी की वजह से हमारे पास फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही थी, ILB की इक्वल हो रही थी, और ये इनटू द पेज आई थी, ठीक है, क्रॉस शो किया गया, तो इसका मतलब है कि फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। उसके बाद CD की वजह से जो CD की लेंथ है वो पैरेलल थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो FCD का जो आंसर आया है वो यहाँ पे जो साइन यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लें, साइन 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। तो CD की वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है। DA हमने सॉल्व किया है, तो DA की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो एंगल कितना बनेगा, 90, और जो DA की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ILB के इक्वल आ जाएगा। तो राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन बन रही है वो डॉट से शो की है, तो उसका मतलब है आउट ऑफ द पेज, पेपर के बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे देखें कि दो फोर्सेज लग रही हैं, इक्वल फोर्सेज बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो इसको थोड़ा देखें कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर फोर्स बाहर की तरफ है, यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, तो ये कपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है कि हमने मैग्नीट्यूड लेनी है किसकी, फोर्स की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कपल आर्म, ठीक है, कपल आर्म। अब मैग्नीट्यूड, इसकी भी मैग्नीट्यूड ILB ही आई है और इसकी मैग्नीट्यूड भी ILB ही आई है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आई है तो हम क्या करेंगे, कोई एक सी मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, दोनों में से हम दोनों की सेम आई है तो हमने लिख लिया ILB मैग्नीट्यूड आई है फोर्स की, और कपल आर्म का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखें फोर्स, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शो भी करवाती हूँ, देखें कि यहाँ पर फोर्स, ये जो CD है और AB है इसके दरमियान की लेंथ क्या कहलाएगी, ये कपल आर्म कहलाएगी A, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, कपल आर्म। और कपल आर्म को या जिसे मूवमेंट आर्म भी कहते हैं उसकी लेंथ जो है उसको हमने स्मॉल a से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि कैसे ये फोर्स परपेंडिकुलर है, देखें कि A हमारे पास इस तरह से है, अगर यहाँ पे फोर्स आउट ऑफ द पेज मैं इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे डॉट से आउट ऑफ द पेज और यहाँ पे क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज, ठीक है, इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज। देखें ये फोर्स इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये फोर्स का फैक्टर भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो परपेंडिकुलर फैक्टर होगा सिर्फ उसी की वजह से, जो कंपोनेंट या जो पोर्शन परपेंडिकुलर होगा फोर्स के, उसी की वजह से टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये देखें जो कंपोनेंट, अब देखें यहाँ पे A परपेंडिकुलर आ रहा है इन दोनों फोर्सेस के, तो A की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल फार्मूला आ जाता है ILBA आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ओके, तो देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है कि टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कपल आर्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, ILB आया, और जो कपल आर्म है वो स्मॉल a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब देखें कि जो A है वो उसको विड्थ कह लें और कंडक्टर की लेंथ भी है, अगर लेंथ और A को, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है, तो हम सिंपली इसको IB और LA की जगह कैपिटल A भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, IBA के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि अब ये हमारे पास है, इसको हमने क्या किया है कि A क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। कपल आर्म की डेफिनेशन है A इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। और ये लेंथ है किसकी इक्वल है, A से B के दरमियान में और C से D के दरमियान की लेंथ को A हमने कह दिया। अब देखें कि LA क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया होता है, तो इसको हम कैपिटल A के इक्वल अगर लिखते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी, इसकी जगह कैपिटल A लिखते हैं, बाकी फार्मूला एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन बात जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि देखें कि अब मैंने कहा था जो प्लेन है,
जो कॉइल है वो क्या होगी, पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर होगी किसके, फोर्स के। ठीक है, ये यूं कह लें जो ए है वो परपेंडिकुलर है एफ के, तभी क्या होगा कि जो टॉर्क है वो एक्ट करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर। अब उसने क्या करना है कि जैसे ही वो रोटेट करेगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो कर रही हूँ, इनिशियली वो इस तरह से है, ये फोर्स लग रही है, ये ए था और यहाँ पे फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ए है फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, एक सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे देखें ए है, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स है। इनिशियली जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस ए की वजह से क्या आ जाएगा, आई एल बी फोर्स लग रही थी और ए जो है वो इसकी वजह से टॉर्क अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद जैसे, अब जाहिर सी बात है इसने एक जगह पे रुके नहीं रहना, ये रोटेट कर रही है। जब ये रोटेट करेगी तो देखें अब ये वाला जो ए है ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने क्या करना है, इस ए के कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अल्फ़ा के सामने वाला जो कंपोनेंट है ये वाला बनेगा ए साइन अल्फ़ा, और जो साथ वाला बनेगा वो ए कॉस अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, हमने कहा था जो टॉर्क है वो टॉर्क एप्लीकेबल, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, किस वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वजह से होता है। अब ए यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब ए परपेंडिकुलर नहीं है, तो ए का ये वाला कंपोनेंट इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जो भी टॉर्क अप्लाई होगा जब ये रोटेट करी होगी तो इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क क्या होगा कि मैक्सिमम होगा, या टॉर्क का फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम टॉर्क का फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, टॉ इज इक्वल टू फोर्स लग रही है आई एल बी, और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इनिशियली क्या है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है इस फोर्स के, तो जो टॉर्क की इक्वेशन बनेगी वो आई एल बी ए बनेगी, ये वाली इक्वेशन। अब जैसे ही क्या होगा कि वो रोटेट कर रहा होगा और किसी एंगल पे होगा, तब ए का ये वाला जो फैक्टर है वो इस एफ के परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हमने इसको कंपोनेंट्स में ड्रॉ करना है। कंपोनेंट ड्रॉ करने के बाद इस ए का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा इस फोर्स के, उसकी वजह से टॉर्क अप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या बनेंगे, टॉ इज इक्वल टू फोर्स आई एल बी आ जाएगा, और जहाँ पे हमने ए लिखा था वहाँ पे क्या आ गया, ए कॉज अल्फ़ा, यानी कि ए के जो कॉज अल्फ़ा वाला फैक्टर है इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखें, ये क्या है, ए है, हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, ये वाला ए कॉज अल्फ़ा है, ये ए साइन अल्फ़ा है, तो जो परपेंडिकुलर है वो ए कॉज अल्फ़ा इस एफ के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम टॉर्क की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आई एल बी ए कॉज अल्फ़ा। ठीक है, फिर एल ए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जो है वो हमने उसको कहा है कि वो कैपिटल ए की इक्वल है, तो हमारे पास टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर जो कॉइल है उस पर नंबर ऑफ़ टर्न्स लिपेट दी जाए, ठीक है, नंबर ऑफ़ वायर्स लिपेट दी जाए, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, टॉ इज इक्वल टू कैपिटल एन लगा देंगे नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए, तो हमारे पास ये टॉर्क का फार्मूला, फाइनल फार्मूला बन गया है एन ए बी ए कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, ये एंगल है किस किस के दरमियान में, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान में एंगल है। अब टॉर्क मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगा वो देख लेते हैं। देखें कि कॉज जो अल्फ़ा की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तब क्या होगा कि हमारे पास जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल विल बी मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल दोनों पैरेलल होंगी तब एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब 0 डिग्री बनेगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, इसके इक्वल आएगी NAIB। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। थोड़ी सी इसकी डायग्राम भी देख लें। देखें ये दोनों मैग्नेट
मैग्नेट के पोल्स हैं, इसके दरमियान में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में मैंने ये कंडक्टर, ये रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस की थी। तो इस पर जो फोर्स लग रही है इस यहाँ पे क्या लग रही है, डाउनवर्ड, और यहाँ पे अपवर्ड लगेगी, तभी ये क्या करेगी, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगी और इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने टॉर्क का नाम दिया है। वही टॉर्क हमने मालूम करना था। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इस आर्टिकल को जहाँ से क्लियर नहीं होता 2 से 3 मरतबा सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।